ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बिल्व मंगल पर भगवान की कृपा, परम प्रीतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आँखों ने 24 घंटों आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है और न जगने का। कृष्ण कृष्ण ही पुकार से दिशाओं को गूंजता हुआ बिल्व मंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूमा रहा है। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण ने कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। ऐसी दशा में तो भगवान अपने भक्तों के पग पग का रास्ता दिखाता है। एक छोटे से गोप बालक के भेष में भगवान बिल्व मंगल के पास आकर अपनी मुनि मन मोहनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी है, मैं कुछ मिठाइयाँ लाई हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्व मंगल के प्राण तो उस बालक के मधुर स्वर से ही मोह जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष के हिलोर से उछल उठा। बिल्व मंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो? बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं है, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी नाम से आ जाता हूँ, प्रेम करता हूँ, मैं उसी से बोलता हूँ, गौ चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्व मंगल बालक की बिना निंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। बिल्व मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। एक दिन बालक बने नटवर नागर ने अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी में कहा, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्व मंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला, भैया मैं अंधा हूँ, वृंदावन कैसे जाऊँ, कैसे जा पाऊँगा? बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़ पकड़ के तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्व मंगल का मुख खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्व मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारी शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्व मंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही है। बिल्व मंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आँखों से प्रेम आंसुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्व मंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिलोक में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटक देकर हाथ छुड़ा लिया। हाथ छुड़ाते ही बिल्व मंगल ने कहा, कहाँ जाते हो, पर स्मरण रखो, हाथ छुड़ाए जात हो, निवल जान के मोहि, हृदय ते सब जागु है, सबल बंदोगे तो ही। भगवान ने बिल्व मंगल की आँखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया।
उसी की आंखें खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को दर्शन देकर उनकी भुवन मोहनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्व मंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेम आंसुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। जय श्री कृष्ण। भगवान ने उठाकर उसे अपने छाती से लगा लिया और भगवान के मधुर मिलन से जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वेश्या चिंतामणि, गृहस्थ और उनकी पत्नी भी वहां आ गई। भक्त के प्रभाव से भगवान उन सब को अपना दिव्य दर्शन और दूध भात का प्रसाद देकर कृतार्थ किया। धन्य बिल्व मंगल, धन्य चिंतामणि, धन्य बिल्व मंगल, धन्य चिंतामणि को अपना गुरु माना और अपने ग्रंथ कृष्ण कृणामृत का मंगलाचरण चिंतामणि जयति से किया। बिल्व मंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार करके भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम पधारे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।